मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था साइन इनवर्स एक्स। इसमें अपने को प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि ऑलरेडी अंदर एक्स साइन इनवर्स के साथ में है, तो डोमेन इनवर्स के हिसाब से चलेगा। तो इसका डोमेन ऑलरेडी क्या था, -1 से 1 था, तो बाहर वाले साइन को -1 से 1 मिला। और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, बाहर साइन बैठा है। साइन के लिए डोमेन क्या होता है, आप अंदर कुछ भी रखो कोई तकलीफ नहीं है। साइन के लिए डोमेन क्या होता है, आर। तो बाहर साइन बैठा है इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां दिक्कत है। दिक्कत क्या है आप समझना, सबसे पहले प्रॉब्लम समझना, फिर हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। आप देखो कि अंदर कौन बैठा है, साइन। तो इसका मतलब x क्या आएगा, r। मतलब अंदर साइन बैठा है इसलिए इसका डोमेन हो जाएगा r। अब डोमेन r हो गया। अब आप इस तरह से सोच लो कि यार ये साइन इनवर्स और साइन है तो y इक्वल्स टू x आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आप सोच लो कभी कि इनवर्स है और ये साइन है, तो कैंसिल करके और ये y इक्वल टू x आ गया। अब x आ गया तो अब आप देखोगे ये x तो रियल है, तो अगर x रियल है तो y भी क्या आएगा, x के इक्वल है तो ये भी रियल आएगा। और अगर ऐसा हो गया तो इनवर्स गुस्सा हो जाएगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि यहां बैठा है साइन इनवर्स। और साइन इनवर्स क्या चाहता है, उसको क्या मिले, उसको साइन इनवर्स को क्या मिले, उसको कुछ भी मिले, आउटपुट वो क्या देगा, वो आउटपुट क्या देगा, कुछ भी मिले, मतलब उसकी भी लिमिट फिक्स है कि साइन इनवर्स को क्या मिले, कुछ भी, मतलब वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अगर साइन इनवर्स को आपने -1 से 1 के बीच में दिया कुछ भी, तो बिल्कुल वो आपको आउटपुट में क्या देगा, वो आपको आउटपुट में देगा -π/2 से π/2 देगा। कब देगा, कि जब आप इसको क्या दोगे, -1 से 1 दोगे। अब यहां पे अगर आप ऐसे देखो तो साइन एक्स आर दोगे तो साइन एक्स जो होगा वो -1 से 1 होगा, बिल्कुल होगा। और -1 से 1 होगा, और वो जो -1 से 1 के बीच में है वही इसको मिलेगा। ऐसे तो ये ट्रू है, बट आप जनरली क्या करते हो कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर देते हो। अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या हो गया, तो जो आपने x रखा वही y को मिलता जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो इनवर्स की डेफिनेशन गलत हो गई, क्योंकि इनवर्स में हमने क्या बोला है, इनवर्स में हमने ये बोला है कि साइन इनवर्स का आउटपुट क्या होगा, -π/2 से π/2। अगर आपने कैंसिल कर दिया तो -π/2 से π/2 आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हमको एक ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे आप x कुछ भी रखो और यहां आउटपुट जो आए वो -π/2 से π/2 आए। ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम ये ध्यान देते नहीं हैं, बट यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इनवर्स के जो भी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है वो सब इसी बात पे टिके हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और अब इस प्रॉब्लम का मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन दूंगा कि जिससे आप सीधे ये x देख के और आंसर निकाल सकते हो, और वो आंसर हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं कि वो सॉल्यूशन क्या है। आप एक बात ध्यान रखना कि हम ऐसा बोलते हैं कि यार ये साइन है और ये साइन इनवर्स तो कट गया, हम बोल भले ही देते हैं लेकिन वो एक्चुअल में कटता नहीं है। आपको उसका मैं मतलब समझाता हूं कि वो कटता नहीं है। मतलब क्या होता है उसका, मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये साइन इनवर्स है, ठीक है। अब आपने x मान लीजिए कितना रखा, 1 रखा, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए x इक्वल टू आपने 1 रखा। अब आप देखिए कि साइन इनवर्स 1 कितना होगा, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, क्योंकि साइन π/2 1 होता है, तो साइन इनवर्स π/2 कितना होता है, सॉरी साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, क्योंकि साइन 90 1 होता है, तो साइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा π/2, तो ये हो गया π/2। अब फिर देखो साइन π/2 कितना हो जाएगा, 1 आ गया। मतलब अल्टीमेटली देखा जाए तो x ही मिला मेरे को, क्या मिला, x ही मिला, इसलिए मैं साइन इनवर्स को x लिख देता हूं। और ये जनरली बोलने में हम बोल देते हैं कि यार साइन से साइन कैंसिल हो गया, बट वो कैंसिल नहीं होता, एक्चुअल में वो सॉल्व होता है
और सॉल्व होने के बाद हमको x ही मिलता है, इसलिए हम बोलते हैं कैंसिल हो गया। ओके, बट एक्चुअल में वो कैंसिल नहीं होता है, वो सॉल्व होने के बाद x ही आता है, एक्चुअल में ये होता है। तो आप ये ध्यान रखना कि हम बोल देते हैं कैंसिल हो गया, बट वो एक्चुअल में कैंसिल नहीं होता, ये ध्यान रखना। एक्चुअल में वो सॉल्व होता है और यही x वापस मिल जाता है, इसलिए हम बोल देते हैं कि यार ये कैंसिल हो गया तो x आ गया, बट कैंसिल नहीं होता है, वो सॉल्व होके x आता है। ऐसा कोई कैंसिल होने का कोई रूल नहीं है। ओके, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट हम दोनों साइड का साइन लेते हैं, तो यहां बताइए दोनों साइड का साइन लूंगा, साइन साइन इनवर्स साइन x। देखिए बाहर साइन है और अंदर साइन इनवर्स है, तो सीधे क्या आता है, ये एंगल ही आता है। ये आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कैसे, साइन इनवर्स x है तो ये x ही आता है, यहां कोई दिक्कत भी नहीं होती है, क्योंकि x जो है वो इनवर्स के डोमेन के हिसाब से चलता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसी तरह से अगर ये साइन इनवर्स होता है ना, तो कहीं कोई तकलीफ नहीं है, सीधे ये जो भी एंगल होता है ये आ जाता है। तो साइन इनवर्स, और आप देखिए कि यहां जो भी एंगल है साइन इनवर्स, और यहां पे एंगल मींस मैं इसको वैल्यू बोल सकता हूं, एंगल बोलना सही नहीं होगा। तो साइन इनवर्स के साथ जो भी है, साइन इनवर्स के साथ जो भी है वो सीधे आ जाता है, ये मैंने आपको अभी सिखाया था। तो साइन y इक्वल्स टू ये हो जाएगा साइन x, क्योंकि इसमें कोई तकलीफ नहीं है, साइन बाहर है और अंदर इनवर्स है, तो आपको सीधे क्या मिलेगा, x मिलेगा। आपको ये मैंने सिखा भी दिया है, साइन y बराबर साइन x। अब यहां पे जनरल सॉल्यूशन आप याद करो, y बराबर होता है n पाई प्लस -1 की पावर n, और कितना हो जाएगा x। अब यहां आप देखना कि अगर n कैसा है, n इज इवन, अगर n इवन है तो y बराबर, अब इवन मैंने बोल दिया, कुछ भी n इवन है तो अब आप समझो कि इवन वैल्यू में रखता हूं, तो यह आ जाएगा n पाई प्लस x, क्योंकि -1 की पावर इवन है तो वो आ जाएगा प्लस। अब n इज ऑड, अब ऑड है तो y कितना आ जाएगा, n पाई, और -1 की पावर अगर ऑड है तो ये हो जाएगा -x। तो अब आप क्या याद रखोगे कि n इवन है तो प्लस x मतलब स्लोप 1, मतलब स्लोप 1। अब कैसे 1 वो मैं समझाऊंगा। अगर n क्या है, ऑड है, तो स्लोप कितनी, n ऑड है तो स्लोप कितनी, -1, स्लोप -1। n इवन तो स्लोप 1, n ऑड तो स्लोप -1। ओके, x मैंने π/2 रखा, आप देखिए कि साइन π/2 कितना हो जाएगा, 1। फिर साइन इनवर्स को 1 मिला तो साइन इनवर्स 1 कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। ऐसे ही आप देखिए कि मैंने x कितना रखा, -π/2। अब -π/2 साइन को मिला तो साइन ऑफ -π/2 -1, वो -1 साइन इनवर्स को मिलेगा तो कितना आ जाएगा, -π/2। ये देखिए, अब यहां पे अब ग्राफ के हिसाब से आप देखिए कि n अगर इवन है, ये याद रखने का तरीका है, आप ध्यान से इसको समझ के और याद रखिएगा। n इवन रखा मतलब ये देखिए 0 रखा मैंने, तो 0 रखा तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू x आ जाएगा। मतलब देखो ग्राफ ऐसा बनेगा, आ गया ये। अब मैं इसको इस तरह से अरेंज कर दूंगा कि आपको ग्राफ -π/2 के π/2 के बीच में मिलेगा। अब आप देखिए कि यहां पाई लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां पे n कितना रखना पड़ेगा, 1। तो अगर मैं n 1 रखूंगा तो क्या आएगा, आप देखिए n 1 रखूंगा तो स्लोप कितना आएगा, -1। तो -1 स्लोप मतलब ये ऐसा होगा, आ गया, ये देखिए, ठीक है। फिर इसके बाद में जाता हूं किस पे, 2 पाई पे। अब आप देखिए कि 2 पाई क्या हो गया, इवन, स्लोप कितना, 1, तो ये ऐसा होगा, समझ गए। अब आप देखिए कि ये कितना आपका π/2 और ये -π/2। अब आप देखिए 3 पाई n अगर आप 3 रखोगे तो -x मतलब स्लोप कितना, -1। तो अब आप देखिए कि ये
3 पाई पे, सॉरी 1 मिनट, ये ऐसा बनेगा, ये इस पे, हाँ ऐसा बनेगा, है ना, थोड़ा सा मैंने उसको आगे शिफ्ट कर दिया था। अब आप देखिए 3 पाई पे n 3 पाई रखेंगे तो स्लोप कितना आएगा, -1, तो ये 3 पाई पे ये -1 स्लोप, और कहां तक जाएगा ये, फिर आगे क्या आएगा 4 पाई, और 4 पाई पे फिर से स्लोप कितना आएगा 1। ऐसे ही हम नेगेटिव में देखते हैं, वही यहां पे जो है वही यहां पे होगा, क्योंकि इवन और नेगेटिव में भी वही नेचर रहेगा। तो माइनस पाई मतलब वो भी ऑड ही है, तो -पाई पे स्लोप कितना आएगा -1, तो ऐसा ही रहेगा, ये देखिए। फिर इसके बाद 2 पाई माइनस का इवन स्लोप 1 रहेगा, तो ये ऐसा, ये रेंज कितनी रहेगी -π/2 से π/2। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आप समझना। जैसे आपको वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स, साइन, मैंने बोला 10 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, 10 की। अब आप मेरी बात को समझना, अगर मैं साइन इनवर्स साइन को सीधे अगर x, क्योंकि देखो जनरली यही तो दिक्कत होती है कि साइन इनवर्स साइन है, हम हटा के क्या लिख देते हैं, सीधे 10 लिख देते हैं। 10 लिख दिया तो इसका मतलब आपका गलत ही हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि साइन इनवर्स बैठा है, 10 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इनवर्स के अंदर कुछ भी हो आउटपुट -π/2 से π/2 ही होगा, और 10 उसके बाहर है। तो इसके लिए हम देखो क्या करते हैं, हम देखते हैं कि 10 किसके पास आएगा, पाई के पास, 2 पाई के पास, 3 पाई के पास। ध्यान देना, तो पाई मतलब 3.14, याद रखना, पाई मतलब कितना 3.14। आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा, क्योंकि 10 दिया है, इसका मतलब वो एंगल अपने को काय में दिया है, रेडियन में। डिफॉल्ट एंगल रेडियन में ही होता है, तो पाई मतलब 3.14। अब ये 10 कहां आएगा, तो अब देखो 2 पाई का मतलब, आप थोड़ा सा ये कैलकुलेशन दिमाग में रखना, 2 पाई का मतलब क्या होता है 6.28। अब देखिए 3 पाई का मतलब कितना होता है, 3 पाई का मतलब होता है 3.14 इंटू 3, तो कितना आएगा 9.42। अब आप देखिए कि जो 10 आएगा वो कहां आएगा, 3 पाई के पास में आएगा। अब आप देखिए कि हमको केवल क्या करना पड़ता है, पूरा ग्राफ भी बनाने की जरूरत नहीं है, आप तो बस ये देख लो कि ये जो वैल्यू दी है ये किसके पास आ रही है, पाई के पास, 2 पाई के पास, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, किसके पास आ रही है। मैंने देखा यार कि ये 3 पाई के पास आ रही है। अब 3 पाई के पास आ रही है तो राइट में आ रही है कि लेफ्ट में आ रही है देखना है, ओके। कहीं भी आए वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 10 जो है वो 3 पाई होता है 9.42, और 10 9.42 से बड़ा होता है, तो ये इधर आएगा, आ गया। अब 3 पाई पे ग्राफ कैसा बोलते हैं, अब 3 पाई पे ऑड पे क्या होता है, ऑड, अगर n ऑड है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में स्लोप नेगेटिव होगा, मतलब ऐसा होगा, ओके। और अगर ऐसा होगा तो इसको मैं क्या लिखूंगा, आप समझना कि अगर स्लोप नेगेटिव है तो इसको मैं क्या लिखूंगा 3 पाई, ये देखिए क्या आएगा 3 पाई -10, क्या आएगा 3 पाई -x, तो क्या लिखूंगा 3 पाई -10। समझ गए, इस तरह से, ओके। क्या लिखेंगे इसको 3 पाई -10। आप देखो इसकी रेंज क्या आएगी, 3 पाई -10 करोगे तो ये क्या आएगा, ये हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में आएगा, आप ध्यान रखिएगा, ओके। इस तरह से और एग्जांपल लेता हूं मैं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे को निकालना है साइन इनवर्स साइन 5, हम 5 पे चलते हैं। अगेन आप कैंसिल तो कर नहीं सकते क्योंकि 5 आ जाएगा, और 5 जो है वो साइन इनवर्स की रेंज में फिट बैठता ही नहीं है। तो हम देखते हैं कि 5 कहां आएगा, तो देखो 3 पाई होता है, सॉरी पाई कितना होता है 3.14, 2 पाई कितना होता है 6.28, तो 5 जो आएगा वो किसके पास में आएगा, 2 पाई के पास में आएगा। अब आप देखो
कि ये आ गया 2 पाई, ठीक है। अब 2 पाई इवन है, तो इवन पे स्लोप कैसा होता है 1, तो इवन पे स्लोप आ गया 1। अब फिर ये जो 5 आएगा वो किधर आएगा, 2 पाई के लेफ्ट में कि राइट में, 5 आएगा 2 पाई के लेफ्ट में, मतलब इधर कहीं आएगा, ये आ गया 5। अब एक बात याद रखना कि यहां पे जब हम इसके लेफ्ट में जाते हैं तो यहां पे यहां तक ये 2 पाई के जस्ट पहले ये क्या आता है, 2 पाई के जस्ट पहले आप देखिए इस जगह पे यहां पे क्या आएगा, 3 पाई बाई 2 आएगा। क्या आएगा यहां पे आएगा 3 पाई बाय 2। तो अगर ये 5 3 पाई बाय 2 के उधर निकल गया तो याद रखना है किसका पड़ोसी हो गया, ये किसका पड़ोसी हो गया, पाई का। और अभी तो देखो वैसे इधर ही है, आपको इसका भी मैं तरीका सिखाता हूं कि अब ये इधर आएगा कि उधर आएगा, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। जैसे 2 पाई का मतलब होता है 6.28, अब देखो पाई होता है 3.14। आप एक बात और याद रख लेना, पाई बाय 2, देखिए पाई बाय 2 कितना होता है 1.56, कितना होता है, ये होता है 1.56। तो अब आप देखो कि 6.28 जो है उसमें और 5 में डिफरेंस कितना है, तो 6.28 और 5 में डिफरेंस 1.28 का है। अगर वो 1.56 से ज्यादा का होता तो ये उधर चला जाता, और वैसे भी अपने को आइडिया लग ही जाता है कि किसके पास में, ठीक है ना। अगर ये डिफरेंस जो है जैसे ये इनके बीच में आप देखो तो 5 और 6.28 मतलब 2 पाई के बीच में डिफरेंस 1.28 है। अगर ये 1.56 से बड़ा होता तब जाके 5 उधर होता, ओके। तो ये भी आप कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है भाई, इतना सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पे मैंने डिफरेंस देखा क्या रही, तो 1.28 है, मतलब ये इधर ही होगा। अब इधर होगा तो यहां पे स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव, ओके। स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये कितना आएगा, ये आएगा, अब आप समझना कि ये नीचे की तरफ जा रहा है तो कितना आएगा, -2 पाई प्लस 5। कितना आएगा ये, -2 पाई प्लस 5। इसका इक्वेशन आप लिखोगे तो क्या आएगा, आप यहां से देखो ये 2 पाई वाले का आप इस लाइन का इक्वेशन क्या लिखोगे, इस लाइन का इक्वेशन आप लिखोगे -2 पाई प्लस x, ऐसा लिखोगे ना, क्योंकि आप देखोगे ये नीचे जाके कहां मिलेगी, -2 पाई पे, ऐसा। आप इसका इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, पाई माइनस एक्स, स्लोप -1, ऊपर कहां पे मिलेगी, पाई से जा रही है तो पाई पे मिलेगी। इसका आप इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसका आप इक्वेशन लिखोगे -3 पाई प्लस, सॉरी हां, ये लिखोगे आप 3 पाई माइनस एक्स, ठीक है ना, क्योंकि ऑड है तो स्लोप -1। तो अब आप यहां पे देखो कि ये कितना आया, 2 पाई, और 2 पाई ये किधर है, लेफ्ट राइट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आएगा, -2 पाई। देखो इसका इक्वेशन क्या लिखोगे, -2 पाई प्लस एक्स। इस लाइन का इक्वेशन क्या लिखोगे, -2 पाई प्लस एक्स। तो ये क्या आएगा, -2 पाई प्लस 5। और आप जब इसकी रेंज देखोगे तो ये -π/2 से π/2 आएगी। और एग्जाम्पल देता हूं एक और, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मैं ये नीचे वाला थोड़ा सा हटा रहा हूं, अपन एक और प्यारा सा एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं इसमें लेता हूं 18, साइन इनवर्स 18 लेता हूं। अब साइन इनवर्स 18 लिया तो अब देखो 18 किसके पास आएगा, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। 4 पाई मतलब 12 के आसपास आएगा। 5 पाई मतलब 15 के आसपास। 6 पाई 18 के आगे आएगा, तो ये 5 पाई और 6 पाई के बीच में आएगा 18। अब आप 5 पाई देखो, 5 पाई थोड़ा सा कैलकुलेशन आप करो तो यह आएगा 15.7। कितना आएगा, 15.7। और 6 पाई अगर अपन देखें तो 6 पाई कितना आ जाएगा, 6 पाई आ जाएगा
18.84 कितना आ जाएगा 18.84। तो ये किसके पास आएगा 6 पाई के पास आएगा। अब आप फिर से देखो ये 6 पाई पे स्लोप कितना होता है 1, ये ऐसा होता है। अब इसका मतलब इक्वेशन क्या हो जाएगी इस लाइन की, अब अंदाज लगा के आप लिख सकते हो 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस एक्स, तो ये कितनी हो जाएगी -6 पाई प्लस एक्स, और एक्स जो होता है वो यही होता है, तो कितना हो जाएगा, और स्लोप क्या होगा पॉजिटिव, तो समझ लो ये क्या आएगा -6 पाई प्लस 18, क्योंकि माइनस यहां पे 2 पाई प्लस एक्स। अब जब 4 पाई वाले पे जाओगे तो -4 पाई प्लस एक्स, 6 पाई पे जाओगे तो -6 पाई प्लस एक्स, इस तरह से आएगा। ओके, और इवन वाले में स्लोप हमेशा क्या लेंगे 1, तो यहां पे क्या आएगा 18। अब आप -6 पाई प्लस 18 करोगे ना तो ऑटोमेटिकली ये किस में आ जाएगा -1 से 1 के, सॉरी -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर अब मैं ये ना सोचूं तो सीधे आंसर 18 लिख दोगे आप, कोई भी लिख देगा। अब ये ग्राफ के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो आपको आंसर हमेशा -π/2 से π/2 मिलेगा। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अब मैं लेता हूं साइन इनवर्स साइन 50, ध्यान देना। हाँ समझना कि 18 कहां आएगा, 18 किसके पास आएगा, देखिए 5 पाई अभी मैंने बताया कितना आएगा 5 पाई आएगा, 3 5 15 और 14 5 70, 15.7 बहुत छोटा है इससे। और आगे चलते हैं 6 पाई, तो 6 3 18 और 84 है ना, तो कितना आएगा ये 18.84 आएगा 6 पाई, तो 6 पाई के पास में आएगा। तो आप देखो कि 6 पाई पे ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा स्लोप पॉजिटिव आता है। आप देखिए माइनस, ये जैसे 2 पाई पे ग्राफ कैसा जा रहा है, स्लोप पॉजिटिव, -2 पाई प्लस एक्स। अगर आप आगे जाओगे 6 पाई पे तो -6 पाई प्लस एक्स आ गया, तो यहां पे क्या आएगी इक्वेशन इसकी -6 पाई प्लस एक्स, और एक्स अपना यही है, तो प्लस कितना 18, और -6 पाई प्लस आप 18 करोगे तो -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। अब यहां पे हम एक एग्जांपल और देखते हैं, आप और अच्छे से समझिए, क्योंकि आप साइन समझ गए तो बाकी में मेरे को ज्यादा एग्जांपल नहीं देना पड़ेंगे, आप ऐसे ही समझ जाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट लिंक जो है वो ये साइन ही है, बाकी तो सब में आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। साइन इनवर्स साइन 50, अब अपन 50 पे चलते हैं, तो 50 पे जाने के लिए कितना आएगा, पाई मतलब 3.14। आप देखिए कि 15 इंटू 3, 15 पाई अगर लेता हूं तो 45 है ना, 15 इंटू 3 45। अब अपन देख लेते हैं कि क्योंकि ये 15 16 पे आएगा, आप सीधे देखो 15 पाई मतलब 3.14 इंटू 15 और 16 पाई, तो उससे दोनों के बीच में आएगा 16 पाई मतलब कितना हो जाएगा 16 इंटू 3.14, तो 16 3 48, मतलब 16 के पास आने के चांस ज्यादा है, तो 16 पाई कितना हो जाएगा 48, ठीक है। और फिर ये आ जाएगा 3.14 16 64। एक मिनट इधर से ही चलते हैं, 64 4 और फिर 16 16 1 जा 16, तो 16 1 जा 16 और कितना आया 6, तो 22 2 आया, और इधर आएगा 48 और 2 कितना हो जाएगा 50.24। हाँ, तो ये किसके पास आएगा 16 पाई के पास आएगा। अब 16 पाई पे मैं ग्राफ बनाता हूं, कैसा बनेगा, स्लोप पॉजिटिव आएगा, और क्या आएगा -16 पाई प्लस एक्स, क्योंकि आप देखो इसकी इक्वेशन बनाऊंगा मैं तो क्या आएगी -16 पाई। आप देखो कहां से जा रही है लाइन 16 पाई, 0 से, और स्लोप कितना है 1, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी -16 पाई प्लस एक्स, ये एक्स है, प्लस कितना 50, ये आ गया। अब सभी को क्लियर हुआ कि किस तरह से साइन इनवर्स साइन वाला खेल सॉल्व होता है।